आज इस्लामाबाद में एक और बैंड ऑर्गेनाइजेशन अपारा के करीब जो है वो मैं देख रहा था कि मुतअद्दिद गाड़ियाँ अपने झंडों के साथ वो खड़े थे और पता नहीं किसी चीज़ पे एहतजाज उनका प्लान था। एक तरफ एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्लामाबाद में उनके मुजाहरे की तैयारियाँ हो रही हैं। आई डोंट नो। अमल कि यही जो आपने आई डोंट नो कहा ना, यही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बेसिकली जो हमारे रियासती फैसलों की हैं, जिन पे सवाल उठता है, आम पाकिस्तानी उठाता है, क्रिटिक्स उठाते हैं, एक्सपर्ट्स उठाते हैं कि ये सिलेक्टिव आप क्यों हर दफ़ा करते हैं, यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है आपके इन फैसलों में जो नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक है, जो एक्सट्रीमिज़म से मुतल्लिक है, जो हेट स्पीच से मुतल्लिक है। आप तो कह रहे हैं कि इसको शायद डिले कर दिया जाए। मेरी असेसमेंट ये है कि उन पर पाबंदी लगने लगा जाए। फिर इसके आगे से एक इसमें जो अहम बात है मेहताब साहब, इसमें बहुत सारी अब कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, बहुत सारी बातें सर्कुलेट कर रही हैं। कुछ लोग तो ज़ाहिर है अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग इसको लिंक कर रहे हैं। जो जो मैं चाहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट अगर जब भी चाहे इस पर कोई जवाब दे हमारे प्रोग्राम में, कहीं और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, ये जो मौजूदा मिडल ईस्ट की सूरत हाल है इससे लिंक कर रहे हैं। ये जो आगे जाके वो जो इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है, या पाकिस्तान ने जिन अरब ममालिक के साथ मिलके डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका के साथ मिलके वो उस चीज़ को एग्री किया है गज़ा के पीस प्लान को, उसमें आगे जाके क्या क्या एंडोर्समेंट आनी है, ये कुछ लोग उसको उससे लिंक कर रहे हैं। वो इसलिए लिंक कर रहे हैं कि ये जो अभी समझा ये जा रहा है मेहताब साहब कि अभी पाकिस्तान में इस वक्त जो मजहबी जमातों के हवाले से देखा जाए तो सबसे एक एक्सट्रीम किस्म की स्ट्रीट पावर है, वो टीएलपी के पास आ चुकी है कुछ सालों से। और लाजम तौर पे मैं ये कहूँगा कि इस सारी स्ट्रीट पावर देने में भी रियासत का एक रोल है।